क्या होगा अगर पूरा महासागर जम जाए? आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब तो जरूर लगा होगा कि डायरेक्ट पूरा महासागर कैसे जम सकता है। लेकिन माय फ्रेंड्स, ये नई बात नहीं है कि महासागर बर्फ नहीं बन सकता है। ऐसा सालों पहले 2 बार हो चुका है, जब पृथ्वी महासागर सहित बर्फ से ढक गया था। कहीं पर कोई हरियाली नजर न आ रही थी। पहाड़ों से लेकर नीचे मैदान तक और सागर से लेकर आकाश तक सभी बर्फ में तब्दील हो गया था। ये वही समय था जिसे आज हम लोग हिम युग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर हिम युग 5 बार आ चुका है, पृथ्वी के जन्म से लेकर अभी तक। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लास्ट वाला हिम युग 25,80,000 साल पहले शुरू हुआ था और 11,000 साल पहले समाप्त हुआ। पृथ्वी पर हिम युग कई कारणों से आता है, जैसे वातावरण में मौजूद गैस के अनुपात में परिवर्तन, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पथ में परिवर्तन, पृथ्वी के सतह के नीचे प्लेट टेक्टोनिक का खिसकना जो हवा और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, या फिर विशाल उल्का पिंडों का पृथ्वी पर गिरना। पहले भी एक बार आसमान में 2 एस्टेरॉइड्स के टकराने से पृथ्वी पर धूल की वर्षा हुई थी। यह धूल 20 लाख साल तक धरती पर आती रही। ठंडी वायुमंडल के कारण धूल ठंडा होकर धरती पर गिरता रहा। इस कारण से पृथ्वी पर हिमयुग आता है और हो सकता है ये सभी ऑप्शन में से किसी एक के कारण फिर हिमयुग आरंभ हो और धरती महासागर सभी जम जाए। अगर ये घटनाएं घटित हुआ तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। दुनिया का लगभग आधी तेल समुद्री मार्गों से शिप द्वारा ले जाया जाता है। लगभग 3 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। अगर सागर जम जाए तो क्या होगा इन लोगों को? वह सभी लोग जो समुद्र से मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते हैं, वे लोग बिना समुद्र के जी नहीं सकते हैं। जितना ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वह सभी ठप हो जाएगा। पृथ्वी पर 71% हिस्सों में महासागर है और लगभग 10 लाख जीवों की प्रजातियां इसमें रहती है, जिसमें सभी का बसेरा अलग अलग जगहों पर होता है। कोई ठंड वाले स्थान पर रहते हैं तो कोई गर्म वाले स्थान पर। ऐसे में अगर समुद्र जम जाते हैं तो वह सभी समुद्री जीव मर जाएगा जो सूरज के रोशनी के सहारे जीता है। सारा के सारा व्हेल और शार्क मछलियां मर जाएगा। जीवित सिर्फ वह जीव रह सकता है जो हमेशा ठंडी जगह पर रहता है, जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में रहने वाले जीव। धरती पर करीब 50 से 80% ऑक्सीजन महासागर से आती है, क्योंकि महासागर में जितना शैवाल और बैक्टीरिया होते हैं वह सभी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह शैवाल और बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। समुद्र जम जाने से प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाएगा और वह सभी मारा जाएगा। इस कारण से हमें जितना ऑक्सीजन समुद्र से मिलता है वह हमें नहीं मिलेगा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। लोग चाहे भी तो रातों रात करोड़ों पेड़ नहीं लगा सकते हैं, और अगर ऐसा कर भी ले तो इससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसे बढ़ने में 10 से 15 साल लगता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसी अवस्था आएगा तो पृथ्वी पर ना तो कोई हिमपात होगा और ना ही कभी बारिश होगी। बारिश होने का मुख्य स्रोत यही होता है कि जब समुद्र, तालाब, नहर, नदी से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर आसमान में जाता है तो यह बादल बनकर धरती के चारों कोनों में बारिश कराता है। और यदि पृथ्वी पर ऐसी स्थिति के कारण वाष्प नहीं बनेगा तो वर्षा भी नहीं होगी। आसमान में कोई बादल नहीं होगा, आसमान सिर्फ नीला ही दिखाई देगा। धरती पर ना अधिक ऑक्सीजन रहेगा और ना ही कभी बारिश होगी। ऑक्सीजन के कम होने के कारण ही लगभग पृथ्वी पर 50% लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बाकी बचे लोगों को भी अकाल का सामना करना पड़ेगा। सामान्य लोग
जो कृषि पर आश्रित होते हैं वो भी कृषि नहीं कर पाएगा, क्योंकि बारिश के ना होने से सारा धरती बंजर बन जाएगा। इस कारण से भी दुनिया के सारे लोगों का मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कि भोजन है तो हम है, और भोजन ही नहीं होगा तो हम इंसान जीवित नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी पर सारे इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जब पृथ्वी पर यह समस्या उत्पन्न होगा, पृथ्वी पर इतनी मात्रा में मनुष्य और अन्य जीवों की मृत्यु होगी कि उसके सड़ने से पूरा वातावरण गंध से भर जाएगा। बचे खुचे जीव और मनुष्य गंध से भरी हवा को सहन नहीं कर पाएगा। लोग खाने के लिए दूसरों को हत्या कर देगा, जीव जीव को खाने के लिए मार डालेगा और मनुष्य मनुष्य को। धरती लाखों वर्षों के लिए बंजर बनकर रह जाएगा। जिंदा वही जीव रह सकेगा जो इस महान टेम्परेचर में रहने में सक्षम होगा। यह बस एक काल्पनिक सोच है। हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा या नहीं। हमने तो आपको इसलिए ये बातें बताए हैं क्योंकि यह पहले भी कई बार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहे तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल हिंदी सुपरपीडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा के लिए लाते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।